अब हम क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एफ एक्स वाई का, एक्स क्यूब माइनस 4x² वाई स्क्वायर प्लस 8y², हमें ये निकालना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पहले f को डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर विद रिस्पेक्ट टू x, फिर रिस्पेक्ट टू y, देन विद रिस्पेक्ट टू y। इसे हम पार्शियल डेरिवेटिव्स कहते हैं। लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम। आपको एफ एक्स दिया हुआ है, आपको एफ एक्स एक्स वाई वाई निकालना है। दैट मीन्स पहले आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर थर्ड टाइम डेरिवेटिव करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर लास्ट में एक और बार वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। अब इसे हम करके देखते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या लिखा हुआ है? एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ओके, 4x² वाई स्क्वायर प्लस 8y²। सो सबसे पहले हम इसको एफ एक्स निकालते हैं, एफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वाई को हम कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट करेंगे, और जब हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम एक्स को कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट करेंगे। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 3? इट इज 3x² माइनस वाई स्क्वायर इज कांस्टेंट, 4 इज कांस्टेंट, तो इसको तो एज इट इज रहने दो। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x²? 2x क्लास 12th and 11th में भी था डेरिवेटिव। नाउ what will this be equal to? This will be 0. Why? Because when I am differentiating with respect to x, y वाला constant होता है, ठीक है। तो हमारा जो पहला डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या आ गया? 3x² माइनस, वेट, दिस इज आई थिंक 8xy², है ना। नाउ मैं फिर से लिखूंगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अभी x चाहिए ना, दो बार है इसमें, देखो x x y y। सो दिस विल बी एफ एक्स एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 6x। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? बिकॉज वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, 8 कॉन्स्टेंट, विल बी 8y², ठीक है। अब क्या करना है? हमें इसे y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x वाले टर्म को कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग, वी आर डिफरेंशिएटिंग अगेन, बट इस बार हम विद रिस्पेक्ट टू y कोऑर्डिनेट करेंगे, है ना। कैसे लिखेंगे इसको? एफ एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा? 0। इसका क्या होगा? 16y। अब मुझे एक बार और करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। इसको जब आप दोबारा करेंगे तो क्या बनेगा? एफ एक्स एक्स वाई तो था ही, अब एफ एक्स एक्स वाई वाई हो जाएगा। सो 0 तो 0 ही है, 16, दिस विल बी -16, सो -16, ओके। बट क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्वेश्चन में गिवन था ये इक्वल टू 0 है, बट हमारा तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा। दैट मीन्स जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है ये चीज़, ये फॉल्स है, ठीक है, एंड दिस इज द करेक्ट वैल्यू।